हैं तेरी बाबा के लिए। शुक्रगुजारी है हम तेरी बाबा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, ईमान से शिफा को करते हैं कबूल। लहू से तेरे यीशु तेरे हैं मकबूल, लहू से तेरे यीशु तेरे हैं मकबूल। शुक्रगुजार हैं तेरी बाबा के लिए, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी बाबा के लिए। सचमुच उन समय की खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को धन्य कहें। फिर कलाम में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र इस इंसान ने दे दिया। सचमुच उसने ऐसा प्यार किया, ऐसी मानो भाई है कि सचमुच, और हमारा फर्ज बनता है कि हम भी खुदा से वैसा ही प्यार करें जैसा खुदा ने हमारे साथ किया। तो सबसे प्रश्निश करें, अपने आंखों को बंद करके तालियों के साथ उसकी आराधना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरा परमेश्वर स्तुतियों में भी विराजमान है, वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है और रूह और सच्चाई से आज उससे पुकारें और कहें नजरें लेकर आए अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु, तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमत जान लुटाई मेरी बका के लिए, कीमत जान लुटाई मेरी बका के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं मेरी बाबा के लिए, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरे बाबा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु
शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करें हम शुक्रगुजारी 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 यीशु 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 तुझसे शुक्र गुजार है तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए यीशु Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पानी से जो भी पैदा होते हैं रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं रूह और पानी से पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है पैदा जो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी होते हैं रूह और पानी से कोई जड़ सकता नहीं आसमान के ऊपर कोई जड़ सकता नहीं आसमान के ऊपर वो ही आसमां पे जाते हैं वो ही आसमां पे जाते हैं यीशु पे जो मरते हैं रूह और पानी से 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 जो भी पैदा होते हैं जो भी पैदा होते हैं आसमानी बादशाही में आसमानी बादशाही में दागे तो बुरी होते हैं दागे तो बुरी होते हैं रूह और पानी से रूह और पानी से रूह और पानी से रूह और पानी से पैदा तो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है पैदा तो जिस्म से हुआ वो तो जिस्मानी है रूह से जो पैदा होते हैं रूह से जो पैदा होते हैं वो तो रूहानी
आसमान के ऊपर कोई चढ़ सकता नहीं, आसमान के ऊपर वही आसमां पे जाते हैं, वही आसमां पे जाते हैं। यीशु में जो मरते हैं, यीशु में जो मरते हैं, धूल पानी से, धूल पानी से, धूल पानी से, धूल पानी से। खुदाया तेरी रूहों में बना एक दरगाह, खुदाया तेरी रूहों में बना एक दरगाह। हजूरी तेरी तौशिफ के मैं केरी तरफ नून सा, हजूरी तेरी तौशिफ के मैं केरी तरफ नून सा। खुदाया तेरी रूहों में बलानस एक दरगाह, खुदाया तेरी रूहों में बलानस एक दरगाह। मैं चढ़ जाऊं जे आसमाना दे ऊते, होते है तू ही। मैं चढ़ जाऊं जे आसमाना दे ऊते, होते है तू ही। पिशामा बिस्तरा पाताल दे विच, होते है तू ही। पिशामा बिस्तरा पाताल दे विच, होते है तू ही। खुदाया तेरी रूहों में बलानस एक दरगाह, खुदाया तेरी रूहों में बलानस एक दरगाह। खुदाया तेरी रूहों में बलानस एक दरगाह, खुदाया तेरी रूहों में बलानस एक दरगाह। हजूरी तेरी तौशिफ के मैं तेरी तरफ नून सा, हजूरी तेरी तौशिफ के मैं तेरी तरफ नून सा। खुदाया, 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 खुदाया।
बाइबल से लिखा कि खुदावन नु आखदा है कि मैं तेरी हुजूर तो किथे जावां, तू हर जगह मौजूद है, तेरी आंखें देखती है, तेरा कान सुनदा है, जिवें समुंदर दा अखीर जा वसा उस जगह ते तू देखदा है। वो सचमुच खुदावन सानू हर जगह मौजूद है। खुदावन हमें कितना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि खुदावन कहता है कि मेरे पास योजना है, आपके लिए योजना है, वो भलाई के लिए है, बुराई की नहीं है। खुदावन कितना प्यार करता है, कहता है मेरे पास प्लान है आपके लिए, बहुत है, जिसका कोई भी नाप नहीं है। सचमुच जब हम माँ के पेट में थे, खुदावन हमारे बेडोल मलबे को जानता था। खुदावन ने हमारे एक एक अंग को रचा है। खुदावन फिक्र करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो अन्य जाति लोग इन चीज की चिंता करते हैं, पर मेरे जो भय मानते हैं वो धर्मी जन खुदावन की प्रार्थना को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पंछियों मत देखो, वो ना तो बीजते हैं ना इकट्ठा करते हैं, मैं उनकी प्रतिपाल करता हूँ। तो जो मेरे नाम का भय मानते हैं, मैं क्यों ना उसको उत्तम चीज दूंगा। तो हमें अजीजों जरूरत है कि हम खुदावन से प्रेम करें, मोहब्बत करें, उसके साथ इश्क करें जैसे उसने हमारे साथ इश्क किया, मोहब्बत की है। ऐसा किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो वफादार है, वो प्यार करने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो गले लगाने वाला है। बाइबल में लिखा है वो माँ से भी बढ़कर मोहब्बत करता है। खुदाया 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 रुसे खुदाया 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 तेरी रूतों में भला एक धर जावा खुदाया
पवित्र है, अति पवित्र, वही आदर के योग्य है, वही तारीफ के योग्य है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। आप हमें मोहब्बत करते हैं, आपने हमें चुना है। हे पिता, हम विनती करते हैं, वो जो आस, जो उम्मीद खुदावंद आपने हम पर लगाई है, हम उस पर खरे उतरे। हे पिता, आपका आत्मा हमें सिखाए, आपका आत्मा हमें चलाए। प्रभु, तेरा कलाम में लिखा है, नाम में लिखा है, आपने कहा है तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी बड़ाई करेगा, मैं तुझे जोर बख्शाऊंगा, मैं तेरी सहायता करांगा। पवित्र आत्मा साडे अंदर आई, पवित्र आत्मा हमें चलाइए, हम पर कब्जा करिए। प्रभु, बाइबल में लिखा है कि अंत का समय नजदीक है। प्रभु, हम विनती करते हैं कि खुदा बाप, जितने जन हम इस पेज पर जुड़ते हैं, कोई भी जन नाश न होए प्रभु, सभी लोग बचाए जाए प्रभु। हम दूसरों के लिए मुक्ति का कारण बने, छुटकारे का कारण बने, निजात का कारण बने। तेरा पवित्र आत्मा हमें चलाए प्रभु। आप हर जगह मौजूद हो, आप हमारी प्रार्थना के ऊपर आप कान लगाते हो। ये पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें छुए, हमें ब्लेस करे, एक एक जन को ब्लेस करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से यीशु मसीह नासरी के पवित्र बाबरकत नाम में आप सबको वेलकम कहते हैं। कितने लोग खुश हैं? सच में जब हम उसकी हुजूरी में बैठते हैं, उसके आत्मा से भरते हैं, उसके रूह से भरते हैं, अपने बाप के साथ बैठते हैं, तो वो हमें अपनी खुशी से भर देता है। और ये वो जॉय है, ये वो खुशी है जो हमें दुनियावी काम करके या पैसा कमा के या कोई पोजीशन मिलकर नहीं होती है। वो खुशी होती है चंद लम्हों की, होती है कुछ देर में खत्म हो जाती है, लेकिन वो खुशी जो पिता परमेश्वर से मिलती है, वो जॉय, वो खुशी, वो इत्मीनान, वो सुकून कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। वो हमें रोज धोता है, रोज भरता है और हमें पवित्र करता जाता है। जैसे एक चश्मा बहता रहता है तो उसका जो पानी है, आप नोट करोगे कि जैसे वो पानी बहता रहता है, फ्लो होता रहता है, वो पानी और मीठा होता जाता है और प्योर होता जाता है और साफ होता जाता है। इसी तरह जब हमारे अंदर उसका आत्मा काम करने लगता है तो वो हमें धोता है, हमें साफ करता है, ताकि हम और पवित्र होके दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर की हजूरी में आ सके। हालेलुया। ओके, तो टाइम जाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। मुझे पता है कि कल की प्रेयर मीटिंग का एक्सपीरियंस बहुत लोगों को हुआ है जो शेयर भी करना चाहते हैं। स्पेशली पूजा सिस्टर ने बाद में मैसेज करके भी बोला हमें, तो मैं कोशिश करूंगी मैसेज के बाद आप लोग को टाइम दूं। जो भी कोई कल के बारे में उनका अनुभव था, जो भी एक्सपीरियंस रहा, हर एक ने पवित्र आत्मा को, पाक रूह की हजूरी को अलग अलग तरीके से फील किया है, महसूस किया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आखिरी 5-10 मिनट हम बात करने पाए उस पर, और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात, वो भी मीटिंग के एंड में आप लोगों से मैं करूंगी। हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा का ज्ञान, पाक रूह का इल्म, द नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट, ये हमारा टॉपिक है और उसमें हम सीख रहे हैं। जो हमारी अब सीरीज चल रही है उसका नाम है पवित्र आत्मा के काम, रूल कुद्दस के काम। उससे पहले हमने पवित्र आत्मा के नामों के बारे में सीखा था, पाक रूह के नामों के बारे में सीखा था कि किस किस नाम से बाइबल में पवित्र आत्मा को बताया गया है। हालेलुया।
तो पवित्र आत्मा के काम में जो पहला पॉइंट था वो था कि पवित्र आत्मा बनाता है, पैदा करता है, तख्लीक करता है, क्रिएट करता है। हालेलुया। और उसका दूसरा पॉइंट था पवित्र आत्मा जीवन देता है, जिंदगी देता है। जो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हम ये पॉइंट अपना खत्म कर चुके थे, है ना, ये हम सीख चुके हैं। तो आज हम अपने तीसरे पॉइंट पर जाएंगे। पवित्र आत्मा नए सिरे से पैदा करता है। रूल कुदस नए सिरे से हमें पैदा करता है। हालेलुया। और मैं चाहूंगी मेरे साथ आप निकालिए पहला पतरस चैप्टर 1, उसकी आयत है 23। पतरस रसूल की पत्री पहला चैप्टर 1 आयत 3। जी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश। हिंदी पढ़ेंगे नवप्रीत की आईडी से हो जाएगा पंजाबी, और सना हिंदी पढ़ेंगी, एंजल उर्दू पढ़ लेंगे, और आशी हमारे साथ इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 उसका 23। जी। क्यों जो तुसी नासवान तुखम तो नहीं सगो अविनाशी तो परमेश्वर दे बचन दे राही जेड़ा जिਉਂਦਾ ਅਤੇ स्थिर है नवे सिरों जन्मे हो। आमीन। आमीन। क्योंकि तू नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। आमीन। क्योंकि तुम फानी तुफम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। आमीन। आमीन। Since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. Amen. आमीन। यहां पर वचन कह रहा है तुखम जो है, इसको आसान करके बोले तो बीज। ठीक, जैसे एक बीज हम जमीन में डालते हैं और वो उगता है, पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उसमें फल आते हैं, है ना। इसी तरह वचन कहता है कि तुम उस बीज से, उस तुखम से नहीं बने हो जो पैदा हो और एक समय में मर जाए। हालेलुया। जब तक हमारी अंदर पाकरू नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, नया जीवन नहीं है, कसरत की जिंदगी जो यीशु मसीह में है वो नहीं है, तो हमारा जो जीवन है इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर, कुछ सालों के बाद वो खत्म हो जाता है ना। 70, 80, 90, 100, एक ना एक दिन वो जिंदगी खत्म हो जाती है। हालेलुया। सब इस हकीकत को जानते हैं, ये सच्चाई सबको पता है। आप कितना अच्छा खाएं पिए, कितना अच्छा अपनी बॉडी को रखें, लेकिन हमारे इस जमीन पर एक लिमिट है। उस लिमिट तक हम धरती पर रहते हैं, और फिर ये जो मिट्टी का बदन है इसका टाइम क्या होता है, टाइम्स अप, और ये मिट्टी का बदन नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है कि तुम फानी तुखम, यानी कि उस फानी बीज से खत्म होने वाले, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सदा ही बना रहता है। जमीन और आसमान खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के मुंह से निकल रहा है,
जो खुदा के मुंह से निकलता है वो कभी खत्म नहीं होता। तो हमारे अंदर जब हमने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा, अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट कर लिया, पापों का जीवन, गुनाहों का जीवन छोड़ दिया, पवित्रताई में, पाकीज़गी में चलने लगे, उसके वचन के अकॉर्डिंग, उसके कलाम के अकॉर्डिंग जब हम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, तो उसके वचन से हम लोग क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। अब लोग सोचेंगे कि अच्छा, जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं वो कभी नहीं मरते। लेकिन बड़े बड़े परमेश्वर के जो दास आए थे वो तो दुनिया छोड़ के चले गए, ऐसे कैसे? तो समझा रही हूं ये कि ये जो मिट्टी है, ये जो बॉडी है, हम मिट्टी के घर में रहते हैं, है ना, इसकी एक लिमिट है। ठीक है, बाइबल भी कहती है 70 साल, जोर हो तो 80 साल, थोड़ा सा और हो तो 90, थोड़ा सा और हो तो 100। लेकिन एक समय पे ये जिस्म नाश हो जाता है, ये बॉडी, ये बदन खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारी रूह है, याद रखना, रूह कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है, आत्मा कभी नहीं मरती। वो चाहे आपकी आत्मा उद्धार पाई हो या ना उद्धार पाई हो, वो आपकी रूह चाहे उसने हमेशा की जिंदगी पाई हो या ना पाई हो, मसीह यीशु को एक्सेप्ट किया हो या ना किया हो, जो रूह है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती। अगर किसी इंसान ने इस जमीन पर जिंदगी गुजारते हुए यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया एज अ पर्सनल सेवियर, आपका शख्सी नजात दहिंदा, जो आपको पापों से, गुनाहों से, लानतों से बचाने के लिए आया, तो ये जो बॉडी है, जब तक इसका टाइम है, शायद 70 साल, 80, 90, 100 या शायद 120 साल, है ना, तब तक आप जिंदा तो हैं। फिर एक वक्त आएगा आपकी बॉडी खत्म हो गई, लेकिन जो आत्मा है, जिस रूह से हम जिंदा थे, क्योंकि हमें रूह फूंका किसने है? यहोवा परमेश्वर ने। रूह कभी नहीं मरेगा। अब क्योंकि एक इंसान ने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी, वो सारी जिंदगी गुनाहों में जी गया, यीशु मसीह को पहचाने बगैर, माने बगैर, जाने बगैर, एक्सेप्ट किए बगैर वो मर गया, उसका जो ये कवर है ना, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वो नहीं मरेगी। वो कहां जाएगी? अधलोक में, हेतीस में, पाताल में चली जाएगी, दोजख में चली जाएगी। ठीक है, वहां पर जाकर वो मरेगी नहीं, ये बाइबल कहती है, ये उसका कलाम कहता है। ठीक है, अब जो इंसान यीशु मसीह को अपना जीवन दे देता है, अपनी जिंदगी दे दी, और एग्जैक्टली उसके वचन के अकॉर्डिंग, उसके कलाम के अनुसार, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी रहा है, पाप से दूर है, एक समय आएगा उसकी बॉडी भी खत्म हो जाएगी, है ना, लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो उसके अंदर रूह है, वो रूह कहां जाएगी? पिता के पास। या तो आपकी आत्मा दुख में जीती रहेगी या सुख में। आसान करके बता देती हूं, ठीक है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। ठीक है, राइट हम कह लेते हैं जीवन, और लेफ्ट हम कह लेते हैं यीशु मसीह के बगैर जी। आशी, आप कुछ बोलना चाह रहे? एक क्वेश्चन करेक्ट करना है। इट्स ओके। कि वो हेतीस का तो समझ में आ गया, लेकिन बोलते हैं कि जब आफ्टर जजमेंट हम हेवन जाएंगे कि डायरेक्टली हेवन चले जाएंगे? ओके, मैं क्लियर करती चलूंगी। अब
अब एक समय में जब जो राइट और लेफ्ट, मैंने राइट अब आप कह लो कि हमेशा का जीवन पिता परमेश्वर, और लेफ्ट हमेशा की मौत शैतान के हाथ में, ठीक है। अब जब ये बॉडी हमारी एक टाइम में खत्म हो जाएगी तो जो हमारी आत्मा है, या तो उसने राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, तीसरी कोई और जगह नहीं है, ठीक है। जो आत्मा, जो रूह है हमारे अंदर, वो मरेगी नहीं। इसलिए मैं वार्न कर देना चाहती हूं बहुत सारे लोगों को जो ये कहते हैं किसने देखा कि जजमेंट होगी, अदालत होगी, है ना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं। हम भी सारे लोगों के साथ हैं, जो इनके साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मसीही लोग हैं, अब मसीही मैं उनको कह रही हूं जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, मैं अपने ग्रुप की बात अगेन करूंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है। जो हम लोग हैं, बहुत बार ऐसे होता है, दिखावा हम बहुत करते हैं। दिखाने के लिए हम बड़े दूसरे को कि मैं एकदम फिट हूं, परफेक्ट हूं, बराबर मैं दुआ में बैठता हूं, दुआ करता हूं, जो भी चर्च में देना है परमेश्वर के नाम से मैं वो सब काम करता हूं, ठीक है। लेकिन अंदर से हम दोगले होते हैं। दिखाने के लिए हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन असल में अंदर से हम संसार के साथ जुड़े होते हैं। और उस पर फिर बहुत बार कहा जाता है क्या करें, हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, हम इसी दुनिया में रहते हैं, अब सोसाइटी से बाहर तो नहीं निकल सकते, हमें जीना तो इसी समाज में है, इसी माशरे में हमें जीना है। जो लोग ये कहते हैं उनके लिए वचन बड़ा क्लियर बोलता है कि तुम दुनिया में तो हो, इस संसार में तो हो, इस समाज में तो हो, इस माशरे में तो हो, मगर इसका हिस्सा नहीं हो। हालेलुया। आसान करके बताती हूं, मैं रहती हूं दुबई में, मैं यहां जॉब करती हूं, यहां पर मेरा रेंट का घर है, सारी फैसिलिटीज मुझे हैं, इधर गाड़ी ये वो हर चीज है मेरे पास, ठीक है। यहाँ की सब्जी एंजॉय करती हूँ, फ्रूट एंजॉय करती हूँ, यहाँ का मौसम, हर एक चीज, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ की हूं नहीं, मैं बाहर से आई हुई हूं। मेरा देश, मेरी कंट्री कुछ कोई और है, मैं अपनी कंट्री से यहां आई हूं। कुछ समय जब तक ताकत है काम करने या बिजनेस करने, और एक दिन आएगा मैं बोलूंगी अब बहुत हो गया, अब मैं यहां से वाइंड अप करके अपने घर वापस जाऊंगी। हम घर उस जगह को कहते हैं जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आप होते हैं। इस चीज को सब मानते हैं। ठीक इसी तरह आप और मैं इस दुनिया में हैं, इस सोसाइटी में हैं, इस समाज में हैं, इस माशरे में जरूर हैं, लेकिन हम यहां का हिस्सा नहीं है। अब अगर मैं अपने आप को यहां जिस कंट्री में मैं रहती हूं यहां का पहनावा पहन लूं, यहां की जबान भी सीख लूं, ठीक है, तो भी मैं इस कंट्री की नहीं कहलाऊंगी। मैं उसी देश की, उसी कंट्री की कहलाई जाऊंगी जहां से मैं बिलोंग करती हूं, जहां से मैं आई हूं। अब ये फैसला हमें करना है कि हम कहां से आए हैं। हालेलुया। इसी हम करते हैं। अगर तो हम ये कहते हैं नीले आसमां के पार जाएंगे, अगर तो आप कहते हैं नीले आसमान के पार, तो फिर आपको अपनी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे।
नहीं तो फिर पता हमारा हाल क्या है। अमेरिका तो कभी गए नहीं, लेकिन बातों में अपनी इंग्लिश में एकदम अमेरिकन एक्सेंट ले आए। ठीक है, बाल ब्राउन कर लिए, फेयर एंड लवली लगा के गोरे चिट्टे हो गए, कैपरी पहन के घर में घूम रहे हैं। एक समय था बोलते थे भैया भाई, अब कहते हाय ब्रो। ठीक है, एक समय था बहन दीदी बाजी, अब हाय सिस। ठीक है, पूरी तरह से उसको कॉपी कर रहे हैं। गए तो वहां पर हम है नहीं, और दिखा रहे हैं कि हम वहां के हैं। बहुत सारे मसीही अपने जीवन में यही करते हैं। दिखावे से हम दिखाते हैं कि नीले आसमां के पार, लेकिन यहां पर हमारा बिहेव कैसा है। मैं आपको धोखा दे सकती हूं, मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे सकती हूँ, दिखावा कर सकती हूँ। एग्जैक्टली उसी तरह आशी सिस्टर मेरे घर आई हैं, मैंने इनको इनवाइट किया और बहुत अच्छा खाना बनाया, सब कुछ किया। और जब आशी सिस्टर आई हैं तो एक बस छोटा सा चॉकलेट का डिब्बा लेके आई हैं। अब इनको तो मैंने हंसते हुए गले लगाया, मिली, ठीक है, बहुत अच्छा अपना आप दिखाया। और जैसे ये बार गई, देखो मेरा 5,000 का खर्चा हो गया और एक छोटा सा डब्बा लाई, ये भी ना लाती। होता है ना। तो जांचे हम किधर हैं। हम अपने आप को बस तसल्ली दे रहे हैं कि हमारा जो देश है सयून देश है। यहां सिर्फ हम गा रहे हैं सयून देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हम जो कह रहे हैं उस पे गौर भी करें। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर मसीह का तुखम है, मसीह का बीज है, उसका लहू है, उसके लहू से आपने नया जीवन पाया है, उसके लहू से आपके पाप क्षमा हो गए, आपके गुनाह माफ हो गए, उसने आपको नई जिंदगी दी है, उसने आपको धो दिया है, तो फिर हमें वैसा ही रहना भी चाहिए। इस धोखे से हम बाहर आए जो हम बहुत बार दूसरों को नहीं खुद को दे रहे होते हैं। सबसे बड़ा धोखा हम खुद को दे रहे होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, दाऊद कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं, इस जमीन पर हैं, हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। मरने के बाद कोई उसकी स्तुति नहीं कर सकता। तो जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे अंदर ये जो हवा है अंदर जा रही है बाहर आ रही है। अब बहुत सारे लोग सोचे कि सिस्टर कौन सी वाली हवा की बात कर रही है। मैं सांस की बात कर रही हूं। डर्टी माइंड, कहां पे दिमाग भेज रहे हो अपना आप लोग। ये जो सांस है, ये जो हमारी अंदर आ रही है बाहर जा रही है, हम सांस ले रहे हैं, हर रोज जीवित है। हम अपने आप को धोखा ना दें। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप पवित्रताई के जीवन में हैं, तो कमरे के अंदर भी और कमरे के बाहर भी पवित्र रहें। सिर्फ संडे के संडे या जो भी दिन चर्च आप जा रहे हो या इबादत में जा रहे हो, उस टाइम में ही परफ्यूम लगा के, नहा के, साफ सुथरे कपड़े पहन के नहीं, बल्कि हर वक्त हम अपने आप को उसके कलाम में रखें, उसके वचन के अंदर डुबकी दे के रखें। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे अंदर उसका लहू मसीह का जीवन आता है, तो उसके साथ साथ
पता है क्या होता है? हम एक ऐसे बीज से, एक ऐसे तुकम से पैदा होते हैं जो कभी नहीं मरता, क्योंकि हम डायरेक्टली उसके आत्मा से पैदा होते हैं। और ये तभी होता है जब उसका पाक रूह, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। एक चीज को बहुत क्लियर कर दूं, अक्सर लोग मैं गलत नहीं कहती किसी को, लेकिन बेहतर है कि हम बाइबल के अकॉर्डिंग सीखें इस चीज को, और जो गलतियां हम करते आए हैं उनको छोड़ दें। ठीक है? बहुत सारे लोग प्रार्थना जब शुरू हो रही होती है, पाक पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पता नहीं किधर चढ़ा हुआ है कि उतरा। पाक रूह ऑलरेडी हमारे अंदर है, क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है वो मंडला रहा था, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जा, पवित्र आत्मा ने काम किया। आपने और मैंने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना निजात दहिंदा माना, तो उसका जो पाक रूह, पवित्र आत्मा जो मंडला रहा था, वो हमारे बीच में आ गया, हमारे अंदर आ गया। ठीक है? हम कहते हैं ना, एक जिस्मानी आदमी होता है, एक रूहानी, एक शारीरिक मनुष्य होता है और दूसरा आत्मिक। तो वो जो आत्मिक है ना, वो पवित्र आत्मा के कारण होता है। ठीक है? जो हमारा स्पिरिट मैन है वो जिंदा कैसे रहता है? पवित्र आत्मा से, जब आप वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है ना, साफ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है, पवित्र आत्मा का घर है आप और मैं, और उसका पाक रूह, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। बसने का मतलब है सांस लेता है। उसका आत्मा आपके और मेरे और हर उस भाई बहन के जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना निजात दहिंदा माना है, उसके लहू से धुला है, पवित्र आत्मा पाक रूह में सांस लेता है। हालेलुया। तो अब जब पवित्र आत्मा पाक रूह आपके अंदर है ना, तो आप पाक रूह को काम करने दें अपने अंदर, अपने आप को पवित्र आत्मा के हैंड ओवर कर दें। सिस्टर सविता, आप हॉस्पिटल में काम करती हैं, जब आपकी ड्यूटी खत्म होती है तो क्या वो जो सोच रहे आप इमरजेंसी वार्ड में काम, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है? अब जब आपकी ड्यूटी खत्म होती है तो क्या आप इमरजेंसी वार्ड को लॉक लगा के आ जाती हैं? क्यों? नहीं सिस्टर जी, क्यों दूसरा स्टाफ होता है वहाँ पे, आ जाता है। तो आप उनको हैंड ओवर करती हैं, जो भी आपने आप हैंड ओवर करती है, और घर में फिर आप बार बार उनको फोन करके नहीं पूछती कि ऐसे करो वैसे करो, ये सब कुछ आप नहीं करती हैं, है ना? जब हम संसारिक काम में, दुनियावी काम में बड़ी अक्कल लड़ाते हैं कि मैंने हैंड ओवर कर दिया, वो देखे, तो फिर जब पाक रूह हमें मिल गया, हमारे अंदर आ गया, तो हम अपनी मर्जी, अपनी सोचें, अपने सपने, अपनी जबान, सब लोग जबान दिखाएं, है आपके पास? है? लगता है किसी के पास नहीं है, कोई दिखाई नहीं रहा। ये जो हमारी जुबान है ना, ये पवित्र आत्मा के हैंड ओवर कर दे, ताकि हमारे अंदर से, हमारे मुंह से अब जो शब्द निकले वो पवित्रताई वाले निकले, हमारी जो सोचें हैं वो पवित्र हो जाएं, हमारा जो उठना बैठना है, हमारा जो पहनना ओढ़ना है वो पवित्र हो जाए। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो वो हमेशा के लिए आता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहते हैं पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। अब हम जो उसके वचन के अकॉर्डिंग
जिंदा हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में सांस ले रहा है। ठीक है, क्योंकि हम उसका मंदिर हैं, हम उसकी हैकल हैं, हम उसका घर हैं। ठीक है, तो वो हमें नए सिरे से कैसे? मसीह को जब आप नहीं जानते थे, नहीं जानने का मतलब यह है कि जब आप वचन के अकॉर्डिंग, बाइबल के अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं गुजार रहे थे, बस हम ये सोचते थे संडे को चर्च जाना है या जो भी डे है, ठीक है, उसमें चर्च जाना है, सुबह उठे, बेड पे ही थोड़ी देर बस आंखें बंद करके उसको धन्यवाद कह दिया, ठीक है, अपने काम चले गए, स्कूल चले गए, रात को नॉर्मली रात के टाइम में सोने से पहले 5 मिनट की प्रेयर की, सो गए, खलास। उसके बाद में क्रिसमस आया, नए कपड़े सिलवाए, ठीक है, फिर यीशु मसीह के जी उठने की ईद आई, नए कपड़े सिलवाए और चर्च गए, सबके साथ खाना खाया, पार्टी की, ठीक है। पहले हमारा ये जीवन था, लेकिन जो दुनिया के सारे काम, संसारिक काम हम कर रहे थे, झगड़े हम लोग कर रहे थे, चुगली हम लोग कर रहे थे, चोरी हम लोग करते थे, बुराइयां हम लोग करते थे, ठीक है। नॉर्मली क्या कहते हैं, संडे नाइट, मूवी नाइट, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सारेवुड हम लोग देखते थे, ठीक है। बारिश आ गई तो रोने वाले सॉन्ग्स चलते थे, पता नहीं क्यों रो रहे, समझ में नहीं आती थी वैसे, बस लगा लेते थे और पता नहीं, सब ये नहीं पता चलता था वो क्यों गा रहा है, बस दुखी होते रहते थे, वजह कोई नहीं होती थी। एक बार क्या हुआ, मेरी बहन की बेटी कुछ टाइम के लिए मेरे पास रहने आ गई थी यहाँ पर, तो एज यूजुअल हम लोग दुआ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ना, वो बहुत ही प्यारी सी आवाज में उससे पहले क्या हुआ, हम लोग परमेश्वर की, खुदावन की भलाइयों की बातें कर रहे थे, ठीक है। और मैं किचन में चली गई, मैं वापस आई ना, तो वो बड़ी स्टाइल में एक सॉन्ग गा रही थी। सॉन्ग क्या था, यीशु मसीह मैं दुखी। उसने जैसे शुरू किया ना, यीशु मसीह मैं दुखी, मैंने कहा गुड़िया तू हर वेले ही दुखी, मेरे मुंह से एकदम गई, तू हर वक्त ही दुखी है, क्या दुखी तुझे? तो मुझे एक मासो, मैं तो गीत गा रही हूँ। मैंने कहा यार कुछ तो अच्छा गा ले, मतलब मैं हर वक्त ही दुखी, कुछ अच्छा गा ले। तो कहती जाओ यार मैं नहीं अब गाऊंगी। मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हम जो गा रहे हैं वो क्यों गा रहे हैं। चलो वो तो एक क्रिश्चियन सॉन्ग था, लेकिन नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे लड़ाई हो गई फ्रेंड्स में, या कुछ भी नहीं हुआ, मौसम ही अच्छा हो गया, उस पे हम सैड सॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम हैं तो मसीही, लेकिन देखो काम क्या कर रहे हैं। हे चलो नई मूवी आई है, देखने चलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, बच्चे घर में ही देखते हैं। नए कार्टून आए हैं, कार्टून देखते हैं, ठीक है। फिर क्या, कुछ नहीं, फैमिलीज गैदरिंग हुई है, क्या करेंगे, अंताक्षरी खेलते हैं, और वो सुर लगा के फिर गाते हैं ना, कहां से निकाल के। हैं क्रिश्चियन, हैं मसीही, बिलीवर्स, बपतिस्मा लिया हुआ है और कहते हैं उसके आत्म रूह से धुले हुए हैं, उसके वचन से भरे हुए हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। चलो जी, प्रोग्राम आ गया, शादी आ गई किसी की, मैं डांस करूंगी, मैं करूंगी, मेरा पार्टनर कौन बनेगा। वहां पर ऐसे डांस करते हैं ना, तो डांस करने वाले भी लोग कहते हैं यार ये स्टेप कब हमने किया था, ऐसे। और हम कहते हैं अपने आप को क्या है, हम मसीही हैं। झगड़ा हो गया, कहां से गालियां आती हैं, कहां से वो डायलॉग्स आते हैं,
तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानती नहीं है, मैं ये कर दूं तो मैं वो कर दूं, पता नहीं कहां से। ठीक है, और कहते हैं अपने आप को क्या है, मसीही। झूठ ऐसे ऐसे आता है और कहते हैं मसीही। शराब, जिसे मैं अपनी जुबान में गटर वाटर कहती हूं। मैं कहती हूँ भैया पैसे क्यों खर्चा करते हो, जाओ बाथरूम का गटर खोलो, भरो, क्यूब्स डालो, पी जाओ, गटर वाटर ही तो है वो। ठीक है, वो भर भर के पीते, कुछ नहीं, दोस्त के पास बैठा था, बस आज दिमाग सही नहीं था, थोड़ा सा चिल करना था, थोड़ा परेशान था, और कहते क्या है, हम मसीही है ना। सारे संसार के काम करते हैं, सारे दुनिया के काम करते हैं और कहते हैं हम मसीही। अगर सच में आपने अपने गुनाहों से तौबा की है, आपने मसीह को पहन लिया है, आप उसके वचन से भर रहे हैं, उसका पाक रूप पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो फिर आप क्या कहेंगे, पहले करते थे लेकिन अब पता चला भाई मैं तो यहां पे विजिटर हूं, मैं यहां का तो पक्का बंदा ही नहीं हूं, तो मैं इन रस्मों रिवाज में और इन सब में क्यों पड़ रहा हूं। आप वो करेंगे जहां कि आप हैं। एक सिंपल सी बात है, मैं एक अलग कंट्री में रहती हूँ, अरब कंट्री में रहती हूँ, आशी सिस्टर यूएस में रहती है, गोरों के मुल्क में। ठीक है, लेकिन पता वहां जाके भी हम क्या करते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं। हम वो ही इंडियन पाकिस्तानी खाने बनाते हैं। नहीं, हमारा कल्चर ये है। इवन हम यूएस में रह रहे हैं या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, हम वहां पर भी जाके अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, वो आसमान है, स्वर्ग है, हम इस जमीन पर, इस धरती पर कुछ समय के लिए हैं, तो फिर हम अपने देश को यहां पर रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते। उसके लिए पता लोग क्या कहते हैं, हाँ जी किसने देखा है, अदालत होएगी, किसने देखा है, मरने के बाद जी उठेंगे। फिर ये बातें लोग करते हैं। उनका हाल पता क्या है, वो ना यहां के ना वहां के। अगर हम कहते हैं सयून देश है हमारा, हमने हमेशा की जिंदगी जो यीशु मसीह में हमें मिलती है, हम ना मरने वाले बीज से पैदा हुए हैं और एक दिन हम अपने घर वापस चले जाएंगे, तो फिर आप अपने उस कल्चर को यहां पर रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते। सोचें। इस जीवन में, इस जिंदगी में यीशु मसीह को आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी लाइफ से। यहां पर स्वर्ग में झगड़े होते हैं, नहीं होते। तू मैं, भाई के साथ, बहन के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। स्वर्ग में झूठ चलता है, धोखा, आलसीपन, सुस्ती नहीं चलता ना। लेकिन वो सब तो हम ही कर रहे होते हैं। जांचे अपने आप को, हम हैं किधर। खुदा का कलाम, मसीह का वचन वो तराजू है।
वो वेट स्केल है जिसके ऊपर आप अपने आप को परख सकते हैं कि आप किधर खड़े हैं, राइट में जाने वाले हैं या लेफ्ट में जाने वाले हैं। अभी मैं पूछ लूं तो सबके हाथ खड़े होंगे, हम तो राइट में ही जाएंगे भैया, ऐसे जैसे कि टिकट अपनी सीट रिजर्व की हुई है। अपने देश को आप रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं दिखाते इस धरती पे रहते हुए कि हाँ भाई हमारा देश स्वर्ग है। जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम हमेशा की जिंदगी में पिता के पास जाएंगे, तो पिता की बातें आप यहाँ पर क्यों नहीं अपनाते, यहाँ पर लोगों को क्यों नहीं दिखाते। अब आप कहेंगे स्वर्ग बड़ी दूर है, वहां पर जाऊंगा तो वापस थोड़ी ना आने देगा कोई, तो कैसे बताऊं। तो आपको बेस्ट चीज बताऊं, देखिए आप फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, आपको उसके साथ एक बुक मिलती है जिसको मैनुअल कहते हैं, है ना। उसके अंदर लिखा होता है ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना, ये काम मत करना, सबको पता है इस चीज का। तो जब आप इस दुनिया में आए हैं ना, एक मैनुअल आपके पास भी आया है, उसका वचन बाइबल, इसमें सब लिखा है क्या करना और क्या नहीं करना। ये सिर्फ संडे बुक नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ संडे बुक नहीं है, ये एवरीडे, हर पल हर मिनट की किताब है जो आपको जीने का सलीका बताती है, जो आपको उठने बैठने का सलीका बताती है, जो आपको आपके असली घर के बारे में बताती है कि वहां पर क्या है, जो यहां पर भी होना चाहिए। वजह क्यों? क्योंकि हम यहां पर रहते हैं। हालेलुया, हम यहां पर रहते हैं, तो हमें यहां पर अपने घर की बातें, अपने कल्चर को लेके आना है। अब जो मैं एक सिंपल सी बात करूंगी, जिनके घरों में भी ये गाली वाला सिस्टम चलता है ना, एक दूसरे को नीचे दिखाने वाला सिस्टम, मां बाप की ना सुनने वाला सिस्टम, अनाज्ञाकारी, नाफरमानी, झगड़े, चोरी, ठीक है, मूवी नाइट, मूवी डे, टिकटॉक पे और क्या क्या होता है, जो कुछ भी होता है, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट। आजकल तो बहुत मसीही रीलें डाल रहे हैं। आजकल तो मसीही बेटियां और बेटे ऐसी ऐसी रीलें डाल रहे हैं ना कि संसार के लोग भी पूछे भाई कहां से आए हो तुम लोग, यहीं पर थे क्या, हमारे से ही हो क्या, हमें अभी तक क्यों नहीं पता चला। अपने माँ बाप से छुपकर, अपने बड़ों से छुपकर लड़कियां रोड पे जाके, अपने रूम में जाके, छत पे जाके, इधर उधर जाके रील्स पोस्ट करती हैं। आपको ये मैनुअल पढ़ने की जरूरत है, ये जो मैनुअल है ना, ये पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पापा फ्रेंड, मम्मी फ्रेंड, हस्बैंड है, फिर भी बाहर भी फ्रेंड है आपके, जिसको ढेर सारे लोगों में आपने एक्सेप्ट किया था, शादी हुई, खाना खिलाया, पैसा लुटाया, जब वो आपके घर में आ गई तो उसके अंदर पता नहीं कहां कहां से आपने नुक्स निकालना शुरू कर दिए। भाई साहब, आप हस्बैंड हो उसके, इंजीनियर नहीं हो, ठीक है। जो बता रहे हो तेरे अंदर ये वाला पेज सही नहीं लगा हुआ, नहीं वहां पर वो तेरा सही नहीं है, यहां पर तेरी मरम्मत होने वाली है, आप इंजीनियर नहीं हो, आप सीधा सीधा उसके लाइफ पार्टनर हो, वो आपकी सहायक है। और बहनों के लिए भी कहूंगी, आप डॉक्टर नहीं हो,
कि नहीं मुझे बस पता ही नहीं चला, मुझे तो पता ही शादी के बाद चला, पहले पता चल जाता ना। पहले उसी के लिए कहती है मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी अगर मुझे ये ना मिला। ठीक है, यही मेरा सब कुछ। जब वो मिल जाता है तो कहती कौन सी घड़ी थी जिसे तू मेरे मत्थे लगा था। सोच समझ के देखिए अपने आप को, किधर चल रहे हैं आप, कहां के कल्चर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर अभी भी आप इस धरती के ही कल्चर को लेकर चल रहे हो ना, तो आप नए सिरे से अभी तक पैदा नहीं हुए। हालेलुया। अब ये नहीं कहना मैं तो बिस्तर छोड़ता हूं, बिस्तर ही नहीं छोड़ता मुझे। अपने आप को आपने उसके वचन से, उसके कलाम से, ये धोता है आपको, ये नया बनाता है, ये आपको सजाता है, ये आपको संवारता है, ये आपको जीने का ढंग सिखाता है। हालेलुया। रिश्ते कैसे निभाने ये आपको बताता है। ये उसका जिंदा और सच्चा वचन है, कलाम है। इसमें सामर्थ है, इसमें कुदरत है। एक बार इसको अपने जीवन में काम तो करने दें। स्पेशली आज मैं बेटियों से बात करूंगी, जो हमारी बेटियां टिकटॉकर हैं, इंस्टा वाली बाजियां। आप शैतान को खुद इनवाइट कर रहे हो कि वो आपकी जिंदगी में आए और आपको बर्बाद करे। मैं खुली बात कर रही हूं, किसी को बुरा लगता है तो लगता है मैं क्या करूं। मैं तो वही काम करूंगी, वही बात बोलूंगी जो सच है। अगर आप रील्स बनाते हो, वो क्या कहते हैं, एक सॉन्ग लगा के पीछे वो बोलना, उसको क्या कहते हैं, लिपसिंग, वो करते रहते हो। और पता है, आपको पता है टिकटॉक इन चीजों पे एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। आपको पता है इस बात का? होती लड़की है, लेकिन जब वो लिपसिंग कर रही है पीछे लड़के की आवाज आ रही होती है। मतलब गाना जेंट्स आवाज में होता है, मेल आवाज में होता है। हो गया ना मिरेकल। जो लड़कियां, जो बेटियां, जो लड़कियां, जो बेटियां ये सब करती है, जो बच्चे ये कर रहे हैं, आप खुद दरवाजा खोलते हो और शैतान को कहते हो आजा, आ बैल मुझे मार। आप ये करते हो। आप सोचते हो मम्मी नहीं देख रही है, पापा नहीं देख रहे हैं। जिसके नाम को आप यूज करते हैं ना इस दुनिया में, इस संसार में, वो हर चीज देख रहा है, उससे कुछ नहीं छुपा। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, ये दरवाजा बंद कर दें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू बाइबल जीना सीख जाएंगे। बहुत खूबसूरत है। शैतान को तो धो धो के देंगे आप। फिर कितने लोगों को मार धाड़ वाली मूवी पसंद आती थी, फाइटिंग वाली, क्या उसको कहते हैं, एक्शन मूवीज, कि मैं हीरो के जैसे मैं भी मारूं। लड़कियां भी हीरो बनती है ना, हिंदी मूवीज में देखा ना, लड़कियों को भी आता है। वो देख के कितने लोग कहते हैं यार मैं भी ऐसे मारूं, कोई लड़का सामने है तो मैं भी ऐसे करूं। आता है ना माइंड में ख्याल। अभी सब इतने अच्छे नहीं बने, अच्छा मुझे पता है। अगर मेरे माइंड में आता था तो आपके माइंड में क्यों नहीं आता भाई? माइंड तो सबका एक जैसा है ना। इसी किसी हीरो को मारते हुए देख ले, किसी लड़की को मारते हुए देखे मूवी में, तो थोड़ी देर के लिए होता ना यार मैं भी ऐसे ही, है ना। हम अपने आप को उससे वो करने लग जाते हैं। यार मान जाओ,
कितने शरीफ बच्चे मेरे सुनने वाले सारे। आपको एक चीज बता दूं, अगर आप अपना जीवन बाइबल के अकॉर्डिंग जिएंगे, वचन के अकॉर्डिंग जिएंगे, पवित्रताई में रह के, पाकीज़गी में रह के, तो हीरो तो उसने आपको वैसे भी बनाया हुआ है कि धो धो के शैतान को दाऊद ने क्या किया था, घुमा घुमा के मारा था, है ना, घुमा घुमा के मारा था। ये तो आप प्रार्थना में बैठेंगे, किसी बीमार के लिए दुआ करेंगे जिसे शैतान ने पकड़ा हुआ है, शैतान ने ब्लेसिंग को रोका हुआ है। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तो याद रखें आप उसको घुमा घुमा के मारते हैं कि चल भाग यहां से, ये मेरा है, ये ब्लेसिंग मेरी है। हालेलुया। लेकिन जरूरत यह है कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें ताकि आप नए सिरे से पैदा हो सके। एक आखिरी बात कहूंगी और फिर मैं इसको बंद करूंगी। यूहन्ना की अंजील चैप्टर 3 उसका 6 और 7, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 6 and 7। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आमीन। आमीन। इंग्लिश में भी पढ़ना है जी, आप इंग्लिश में भी पढ़ना है। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Amen. आमीन। उर्दू। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब ना कर के मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आमीन। पंजाबी। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। मैं बात वहीं पर लेकर आऊंगी। अगर आप रियल लाइफ के हीरो बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको नए सिरे से जन्म लेना जरूर है। और नए सिरे से हम कब लेते हैं? जब पुरानी इंसानियत को, पुराने मनुष्य को जो पाप से है, जिसके विचार पाप में है, जिसे पाप ही करना जानता है, धोखा, चोरी, हाथ की सफाई जिसको कहते हैं, चोरी का एक और नाम है हाथ की सफाई, ठीक है, किसी को भी धोखा दे देना किसी भी बात में, ऐसे झूठ बोलना, बहाने बनाना, नशों में है, अलग अलग पापों में है। बाइबल में सारी लिस्ट है, आप पढ़ लीजिए गलतियों 5 उसकी 19 से आगे। अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं तो वचन कहता है आपको नए सिरे से जन्म लेना जरूर है, क्योंकि नए सिरे से पैदा होने हुए बगैर अगर आप कहे कि मुझे उसने चुना है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, हमेशा का जीवन, तो ये सिर्फ आप कह रहे हो, ये सिर्फ आप बोल रहे हो। वो हमारे एक शायर हैं, थोड़ा सा मुझे याद है, गालिब साहब, वो क्या कहते हैं, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि नीले आसमां के पार जाएंगे। ये हम सिर्फ अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। अगर हम संसारिक कामों से अलग नहीं हो रहे ना, सारे संसार के काम कर रहे हैं, सारे वो काम कर रहे हैं जो बाइबल के अगेंस्ट हैं, जो वचन के अगेंस्ट हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, नशे हम कर रहे हैं, टिकटॉक ये वो सब कुछ हम कर रहे हैं,
नाच रंग हम कर रहे हैं, ठीक है, चोरी झूठ ये सब काम हम कर रहे हैं, और फिर हम संडे को ऊंची आवाज में गाते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे म्यूजिक, ये वाला इस रिदम पे गाऊंगा, ये ऐसे ऐसे करके जो गाते हैं ना, माइक पकड़ पहले करते हैं और फिर गाते हैं नीले आसमां के पार जाएंगे। तो उनके लिए गालिब साहब कहते हैं दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, क्योंकि काम तो आपके उधर जाने वाले है नहीं, दिल को ही बहला लो। अगर आपको सच में हमेशा का जीवन चाहिए, पवित्रताई में जीना है, पवित्र आत्मा से भरे रहना है, शैतान आप पर आपकी फैमिली पर अटैक ना कर पाए, हमला तो वो करेगा लेकिन सक्सेसफुल ना होने पाए, अपने हमले में कामयाब ना होने पाए, तो आपको नए सिरे से पैदा होना है। और नया सिरे से पैदा होना क्या है? वो सारे काम, झूठ बोलना, अनाज्ञाकारी, नाफरमानी, ये सारे काम जो आप करते हैं ना, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा और जो तरीका जीवन गुजारने का वचन में है वो अपनाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि आपका स्वर्ग आपका देश है, हमेशा की जिंदगी आपकी है और यीशु मसीह बहुत जल्द आपको लेने आ रहा है, तो जरूरत इस चीज की है कि अपने घर के कल्चर को यहां पर अडॉप्ट करें। वचन साफ कहता है तुम संसार में हो, तुम दुनिया में हो, लेकिन दुनिया के हो नहीं, रहते जरूर हो, आप यहां पर रहते हो लेकिन यहां के हो नहीं, आप यहां के नेशनल नहीं हो। तो जो कंट्री से आप बिलोंग करते हो, वहां का कल्चर, वहां की लैंग्वेज, वहां की जबान आपको यहां पर यूज करनी पड़ेगी। हालेलुया। मेरी फ्रेंड है एक, अरबिक है, उसका छोटा सा बेटा है, तो आजकल बच्चों को ज्यादा इंग्लिश मीडियम में डाला जाता है, तो वो बच्चा इंग्लिश बोलता ही इंग्लिश है, उसको अरबी नहीं आती थी। मुझे और उसको पता एक सीक्रेट चला, जब वो छोटा सा था ना तब से वो मेरे साथ अटैच है। मैं उसके घर गई और पता क्या चला, वो अरबी बोल भी सकता है और समझ भी सकता है, छोटा है, अभी 5 साल का हो गया। तो मैंने उसको बुला के बोला, मैंने कहा आप तो कहते हो आपको अरबिक समझ में नहीं आता और बोलना नहीं आता, तो कहता है हे शिबा, दिस इज माय सीक्रेट लैंग्वेज। जब मुझे कोई सीक्रेट बात करनी होती है ना, देन आई यूज अरबिक। इतना पिद्दू सा है। तो सीक्रेट लैंग्वेज तो हमारी भी है ना, सीक्रेट कल्चर तो हमारा भी है। बाइबल में से देखें बेटियों को कैसे जीना है, भाइयों को, बहनों को, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, हमें इस संसार में कैसे रहना है, वो सब हमें सीक्रेट पता है ना, तो वो हम क्यों नहीं अपनाते हैं? हम क्यों यहां की बातों को यहां से सीख सीख के वो ही काम करने लग जाते हैं? जैसे कल आशीष सिस्टर ने बताया कि अनुग्रह, बार बार उनको ये शब्द आ रहा है, ये सच है कि ग्रेस पीरियड खत्म होने वाला है, फजल का टाइम जो चल रहा है वो खत्म होने वाला है, अनुग्रह का टाइम खत्म होने वाला है, माफी का टाइम जो है, काउंटडाउन चल रहा है, वो टाइम खत्म हो गया। फिर हम कितना भी माफी मांगे एक्सेप्टेबल नहीं है, वो मानी नहीं जाएगी क्योंकि टाइम खत्म हो गया। जब आप लोग की लाइट चली जाती है तो क्या आप लोग का फ्रिज, गर्म पानी फ्रिज में रखें ठंडा होगा? नहीं होगा। क्यों?
या लाइट चली गई है, पंखा ऑन करें, एसी ऑन करें, वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है, चली गई है। तो अभी माफी का दौर, माफी का टाइम, रहम का टाइम, फजल का दौर, अनुग्रह चल रहा है, स्टिल है, लेकिन टाइम खत्म होने वाला है। इसलिए खुद भी बदले और जो आपके आसपास है। अगर मैंने एक बार पहले भी कहा था, हम इतनी सारी आईडियों से लोग जुड़े हुए हैं और एक आईडी पे कम से कम 2-3 लोग तो बैठे ही हुए हैं, है ना। हर एक अगर एक एक को भी, चलो कोई कहे कि मैं अपनी इस कजन को बचाऊंगा, कोई कहे मैं अपनी इस फ्रेंड को बचा लूंगा, या मैं अपनी इस आंटी को या इस बहन को या भाई को, तो करते करते कितने लोगों को आप बचा पाओगे। हम लोग कहते हैं मैंने कोशिश की थी, उन्होंने सुना नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया। याद रखें, जब आप छोटे थे आप भी बहुत दफा जिद करते कि मुझे नहीं खाना, लेकिन मां फिर भी मुंह में ठूसती थी, खा। मैं हमेशा कहती हूं खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे, है ना। जबरदस्ती खिलाती है मां ताकि आपको खाने की ताकत मिले, आपकी हड्डियां मजबूत हो। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार समझाएं आपके दोस्तों को, आपके नेबर को, आपके रिश्तों को, क्योंकि माफी का टाइम खत्म होने वाला है। कब आप लोग अपने देश के कल्चर को यहां पर लेकर आओगे? इसीलिए तो सिखाया था, ऐ मेरे पिता, ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। जैसे तेरी इच्छा, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो, धरती पर भी हो। वो चाहता है कि उसकी मर्जी जमीन पर पूरी हो। कैसे हो? अगर आप लोग काम ही नहीं करोगे, आप लोग टिकटॉक पे बिजी हो, इंस्टाग्राम पे बिजी हो, गाली देने में बिजी हो, झगड़ों में बिजी हो, इसका छीन लो, उसका छीन लो, जादू टोने में चले जाओ, कोई काम नहीं हो रहा, चलो एक बाबा जी के पास चलते हैं। इन कामों में अगर आप बिजी रहोगे तो कब आप उसकी मर्जी को यहां पर पूरा होने दोगे? और अगर आप नहीं पूरा होने दोगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक टाइम है, वो टाइम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और जब वो टाइम पूरा हो जाएगा ना, फिर हम लोग रोए, हम लोग कुछ भी कर लें, एक्सेप्ट नहीं है। फिर तकलीफ का है, फिर वचन सीधा कहता है कि बहुत मुश्किल है। फिर सारे प्रॉब्लम, सारी मुश्किलें, सारे दुख सहने पड़ेंगे। और फिर वचन कहता है कि जो सहते 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 भी इनकार ना करे, वो ही बचाया जाएगा। देखा जाए तो एक चांटे की तो मार हम है नहीं, तो इतने शैतान के और लोगों के इतने विरोध को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? सोचिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। पवित्र आत्मा नए सिरे से दोबारा से हमें पैदा करता है, बनाता है, जन्म देता है, और वो तब देता है जब उसका वचन हम में बना रहता है। ये था तीसरा पॉइंट। पवित्र आत्मा हमें विजडम देता है, हमें नॉलेज देता है। ये हम कल सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोग को बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन को कोशिश कीजिएगा वापस से फेसबुक पर सुन लें, क्योंकि ये आज की जो सरमन हुआ है ना, एक पॉइंट भी नहीं लिखा था या सोचा था। जैसे जैसे पवित्र आत्मा लीड करता गया और मैंने अपने आप को पाखरू के अंडर कर दिया कि पाखरू मुझ में होकर काम करे, और पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे बोला मैंने एग्जैक्टली वैसे डिलीवर कर दिया आपको। तो फेसबुक पर यह मैसेज है, प्लीज इसको सुन लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से पलड़े में हैं।
हम कहां पर एग्जैक्टली खड़े हैं। और स्पेशली यंग बच्चियों को कहूंगी, सुन लें और ये कहना छोड़ दें कि जब होगा तब देखेंगे। तब आप देखने की हिम्मत भी नहीं होगी। याद रखिएगा, इस डायलॉग से बाहर आए, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। ये देखने का समय है, वो तो फिर दुख उठाने का समय होगा, देखने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोग को बरकत दे। हमारी डेली मीटिंग जो होती है यूएई के 6:30 बजे होती है, पाकिस्तान के 7:30 बजे, इंडिया के 8 बजे होती है। तो जितने हमारे साथ टिकटॉक पर है, फेसबुक पर है, आप लोग से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके। क्योंकि अनुग्रह का टाइम, फजल का टाइम, ग्रेस पीरियड, माफी का टाइम बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और फिर जो दरवाजा अभी खुला हुआ है वो बंद होने वाला है। और एक बार दरवाजा बंद हो गया तो उसका वचन कहता है कि मैं कहूंगा कि मैं सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इससे पहले कि वो समय आए, जरूरत है कि हम उसके वचन को, उसके कलाम को सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी चैनल है, आप लोग टिकटॉक पे अपने डांस की और ये फालतू क्लिप्स बनाते हैं, उससे बेटर नहीं है कि आप उसके वचन को लोगों तक पहुंचाएं। आपको तो व्यू चाहिए ना, व्यू तो आपको इस पे भी मिल जाएंगे, फेमस तो आप इस पर भी हो जाएंगे। तो क्यों नहीं उसके वचन को, जिंदगी के कलाम को हम हर तरह से, जो भी कोई तरीका हो, उससे लोगों तक पहुंचा सके। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को प्रार्थना में रखें ताकि हम सच्चाई के कलाम को, खरी तालीम को लोगों के साथ बांट सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोग को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।